सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इससे हर तरीके से इंस्पिरेशन लिया जा सकता है। कुछ लोग सिनेमा देखकर जुर्म करना सीख जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इससे प्रेरणा लेकर अपनी और अपनों की किस्मत संवार देते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अफसाना उनमें से एक है, जिन्होंने सिनेमा से प्रेरणा लेकर तंगहाली में भी अपने बच्चों को पढ़ाया और आज अफसाना के बेटे ने उनकी मेहनत का मूल्य चुका दिया है। दोस्तों, दरअसल अफसाना ने राजेश खन्ना की 1991 में आई फिल्म घर परिवार देखी। इस फिल्म में एक अभिनेत्री लोगों के कपड़े सिलकर अपने बच्चों को पढ़ाती है। इस फिल्म का उन पर गहरा असर पड़ा। घर के हालत ऐसे थे कि साइकिल रिपेयरिंग से उनके पति परिवार का खर्च मुश्किल से चला पा रहे थे। ऐसे में बच्चों को पढ़ाना बेहद मुश्किल था। लेकिन फिल्म देखकर अफसाना ने ये सोच लिया था कि वो भी सिलाई करेंगी और अपने बच्चों को पढ़ाएंगी। अफसाना की इस सोच ने काम किया और उनका समर्पण काम आया। आज उनके बेटे अहद अहमद ने उनकी मेहनत का फल दिया है और अपने पहले ही प्रयास में PCSJ की परीक्षा पास कर ली। रिजल्ट के बाद जब बेटे ने माँ से कहा कि माँ, मैं जज बन गया, तब उन्हें लगा कि उनकी मेहनत आज रंग लाई है। अफसाना की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को हकीकत में बदलते देख लिया। दोस्तों, अफसाना और उनके पति शहजाद अहमद और 3 बच्चे प्रयागराज जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर बरई हरख गांव में रहते हैं। घर के बगल में ही शहजाद के पिता ने 1985 में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान शुरू की थी और आज शहजाद इसी दुकान से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था और वह 10वीं में फेल हो गए, जिसकी वजह से अपने पिता से साइकिल रिपेयरिंग का काम सीखा और दुकान पर बैठने लगे। कुछ वक्त के बाद बगल में ही छोटे भाई को जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। अब दोनों भाई दिन भर अपनी दुकान पर काम करने लगे। अफसाना के पति की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान से ही परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था। ऐसे में 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकालना मुश्किल था। फिर शहजाद की पत्नी अफसाना ने पैसे इकट्ठा करके किसी तरह सिलाई मशीन खरीदी और गांव की ही महिलाओं के कपड़े सिल बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। उनके बड़े बेटे ने पढ़ाई करके प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली और वहीं उनके दूसरे नंबर के बेटे अहद अहमद ने 8वीं के बाद ये कहा कि उसे पढ़ाई के लिए प्रयागराज जाना है। घर के हालात इतने अच्छे नहीं होने के बावजूद उनकी मां ने पढ़ाई का महत्व समझते हुए अहद को प्रयागराज भेजा। यहीं से अहद ने 12वीं तक की पढ़ाई के बाद 2014 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA LLB का एंट्रेंस दिया। उनके नंबर सिलेक्शन लायक आए, लेकिन 38,000 की सालाना फीस का वो इंतजाम नहीं कर पाए। हालांकि बाद में माता पिता ने कर्ज लेकर अपने बेटे अहद की पढ़ाई पूरी करवाई। BA LLB करने के बाद उन्होंने एक सीनियर के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन कोविड में कोर्ट बंद होने के कारण उनकी प्रैक्टिस भी बंद हो गई। इसके बाद से ही अहद ने घर पर रहकर PCSJ की तैयारी शुरू कर दी। पैसे की तंगी के कारण उन्होंने कोचिंग भी नहीं ली। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपनी मां का भी हाथ बटाया। कभी पिता की रिपेयरिंग की दुकान में पंचर ठीक करता तो कभी अपनी मां के साथ महिलाओं के कपड़े सिलता। उनकी प्री की परीक्षा बहुत अच्छी गई, क्योंकि उन्होंने अपने घर के जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ी। इसके बाद इन्होंने मेंस की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और अपने मेहनत के दम पर पहले ही प्रयास में मेंस परीक्षा भी निकाल ली। अब उन्हें इंटरव्यू राउंड पार करना था। जब वे इंटरव्यू देकर बाहर आए तो वे सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वे कुछ सवालों में थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना 100% नहीं दिया है। 30 अगस्त की वो शाम थी जब उनके मन में पास होने को लेकर दुविधा थी, लेकिन जब यूपी लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले अहद ने रिजल्ट नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि जब पास हो जाएंगे तो कोई ना कोई दोस्त उन्हें जरूर फोन करेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दोस्त ने उन्हें फोन किया और बताया कि वह 157th रैंक के साथ पास हो गए हैं। पहले तो उन्हें इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वो अपने परिणाम को लेकर सुनिश्चित हो गए तब उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ के पास पहुंचकर उन्हें कहा कि माँ, मैं जज बन गया।
माँ ने अहद को गले से लगा लिया। आंखों से उनके आंसू बह निकले। आखिरकार उनकी वर्षों की तपस्या का उन्हें सुखद फल मिल गया था। इसी के साथ दोस्तों, यूथ आइकन की आज की इस कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।